अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा ही मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि ओमान में कंपनी फॉर्मेशन कैसे करें और ओमान में कारोबार कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बातें क्लियर कर दूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने छोटा सा कारोबार स्टार्ट करना है, मीन्स मतलब ये कि आपने एक छोटा सा दुकान डालना है, कैफेटेरिया डालनी है, यानी कॉफ़ी शॉप वगैरह हो गया, या आपने कोई दूसरा छोटा सा कारोबार करना है, तो इसके लिए आप कंपनी फॉर्मेशन ना करें। आप किसी ओमानी के साथ बात कर लें और मंथली के हिसाब से उसी के लाइसेंस पे काम करें। हाँ, अगर आपने कोई अच्छी बिज़नेस स्टार्ट करनी है तो फिर आप कंपनी फॉर्मेशन कर लें। उसकी मैं रीज़न बता देता हूँ कि क्यों छोटे कारोबार के लिए अपनी कंपनी नहीं बनानी चाहिए। छोटे कारोबार में ये है कि एक साल जब आपकी कंपनी का हो जाएगा तो आपको लाजमी एक ओमानी रखना पड़ेगा एज अ वर्कर, और ओमानी की मिनिमम सैलरी जो है वो 325 रियाल है, और इंश्योरेंस तकरीबन आ जाता है 35 रियाल तक प्लस माइनस। तो आप समझ लिए कि आपने 360-70 रियाल जो है पर मंथ देने हैं अपनी कंपनी में, अगर ओमानी आप उसे एज अ वर्कर रखते हो। तो अगर आपका कारोबार छोटा होगा और आप उसमें महीने के इतने पैसे नहीं कमा सकते, तो मीन्स अपनी कंपनी यानी अपना CR सजल तिजारी बनाना यानी नहीं बनाना चाहिए। अगर आप छोटा कारोबार करना चाहते हैं तो आप किसी भी ओमानी से बात कर लें, उसके CR पे काम स्टार्ट कर लें, मंथली उसको जो उसका हक बनता है वो दिया करें और अपना कारोबार चलाइए। हाँ, अगर आपने अच्छा कारोबार स्टार्ट करना है और आप समझते हो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ एक ओमानी को अगर मैं हायर कर लूँ, एक साल के बाद जब आपका CR का टाइम हो जाएगा तो आपने एक ओमानी को हायर करना है। तो CR कैसे बनाते हैं वो मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से बताऊंगा। अभी करंटली जो रूल है CR बनाने का, कंपनी फॉर्मेशन का, वो ये है कि अगर आप ओमान में हैं तो आपका जो स्पॉन्सर है, आपका जो कफील है, आपका जो अरबाब है, उससे आपको NOC लेटर चाहिए होगा। एक आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, और तीसरा ये है कि आपका एक्सपीरियंस लेटर, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ कंप्लीट हो तब आप CR बना सकते हो। अगर आप ओमान से बाहर हो और CR बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपका बैंक स्टेटमेंट और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस फर्म में आप काम कर रहे हो, उसका एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बैंक में कितने ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन इतने पैसे होने चाहिए कि जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो आपका बैंक स्टेटमेंट इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं कि CR बनाते हैं। CR दरअसल इधर CR के ग्रेड होते हैं, यानी कंपनी के ग्रेड होते हैं। 4th ग्रेड है, 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, और एक मुमताज़ जिसे बोलते हैं सुपर, वो है। इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क मैं बता देता हूँ आपको। एक तो फीसिस एक से दूसरे का डिफरेंट है, यानी मींस 4th ग्रेड का जो है वो 81 रियाल और 500 वैसा इस तरह गवर्नमेंट का फ़ी है।
जो फिर थर्ड ग्रेड है उसकी फ़ीस जो है वो अलग है, सेकंड की अलग है और फर्स्ट की अलग है और सुपर की अलग है। फिर ईयरली चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है उसकी भी फीसिस अलग अलग है। जो फोर्थ है उसका 25 रियाल है। दरअसल फोर्थ ग्रेड में हम 3,000 से लेके 20-22 हज़ार तक इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। उससे आगे होगा तो सेकंड, फिर उसका भी लिमिट है। फिर उसके बाद थर्ड, सेकंड नहीं, थर्ड, और थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। अभी अगर आपने सीआर खोलना है, हाँ फ़र्क मैं बता देता हूँ फ़र्क क्या है। इसमें कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है कि आपके काम पे कोई असर पड़े। ग्रेड 1 की कंपनी जो है वो जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो फोर्थ ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड ये गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है। दूसरा ये है कि फोर्थ ग्रेड पे आपको वर्कर की वीज़े जो है वो 10 से 14 वीज़ों तक मिल जाते हैं। जो फिर सेकंड है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, थर्ड है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, सेकंड फिर उससे ज़्यादा होते हैं, और फर्स्ट पे जो है उससे भी ज़्यादा। वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे। तो हम बात करेंगे कि फोर्थ ग्रेड का सीआर। तो जब आपके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, इधर आपके लिए ये सनद मकतब वाले जो है ये भी प्रोसेस करते हैं और आप इसको खुद भी कर सकते हैं ऑनलाइन। सीआर का फीस जो है वो 81 रियाल 500 ये गवर्नमेंट फ़ीस है, और जब आपको सनद में करेंगे तो वो अपने चार्जेस लेंगे, 20 से 30 रियाल तक वो लेंगे। जब आपका सीआर बन जाएगा, यानी मीन्स उसमें आपको चाहिए आपका पासपोर्ट चाहिए और आपने कौन सी एक्टिविटी करनी है उसकी लिस्ट चाहिए, और जब ये सारा इंफॉर्मेशन वो फिल करेंगे, वो एक लेटर, 2 लेटर होंगे, उस पर आपके फिर सिग्नेचर चाहिए होंगे। अच्छा, इधर में मुझे एक बात याद आई कि लोग एलएलसी और एसपीसी की बात करते हैं। एलएलसी का मतलब ये है लोकल लाइबिलिटी कंपनी, और एसपीसी का मतलब है सिंगल पर्सन कंपनी। ये कंपनी दोनों सेम ही है, यानी कंपनी अगर लोग सोचते हैं कि ये बड़ी है, ये छोटी है, ये एलएलसी है, नहीं, इस तरह कुछ नहीं है। ग्रेड से बड़ी होती है और छोटी होती है। जो एलएलसी है और एसपीसी है, इसमें फ़र्क ये है, अगर एक बंदा होता है तो उसकी कंपनी एसपीसी कहलाएगी, यानी सिंगल पर्सन कंपनी। और अगर एक से पार्टनर ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको एलएलसी बुलाया जाएगा, यानी वो एलएलसी ही बनेगी। अच्छा, सीआर है। सीआर अप्लाई करने के बाद फिर आपको इन्वेस्टर लाइसेंस बनाना होगा। तो इन्वेस्टर लाइसेंस के लिए सनद वाले जो है वो सारा फिजिबिलिटी स्टडी और आपके जो सीवीज़ वगैरह है वो आपके लिए तरख़ीस इस्तिस्मारी बनाएंगे। तरख़ीस इस्तिस्मारी के गवर्नमेंट फ़ीस तो बहुत कम है, लेकिन उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ सनद मकतब वाले 100 रियाल में करते हैं, कोई 120 में करते हैं, कोई 150 में करते हैं, कोई 80 में करते हैं। तो जब आपका तरख़ीस इस्तिस्मारी बन गया, तो तरख़ीस इस्तिस्मारी के बाद आपका रेंट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आपने जो काम स्टार्ट करना है अपनी कंपनी के लिए, आपने ऑफिस बनाना है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक दुकान हो या कोई ऑफिस हो, आपने वो ले लेनी है और मालिक के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। कॉन्ट्रैक्ट साइन के टाइम आपने एक्टिविटी डालनी है कि ये एक्टिविटी मैं इसमें करूँगा।
तो एक्टिविटी लाइसेंस जो है, आप एक्टिविटी लाइसेंस बनाओगे जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि आप कौन सी एक्टिविटी चूज़ करोगे, जिसके फीसेस हैं आप समझ ले के 50 से लेके 150 60 अलग अलग एक्टिविटी की अलग अलग चार्जेस है गवर्नमेंट की, और इसको करने के लिए सनद आपसे 5 रियाल लेंगे। जब एक्टिविटी लाइसेंस हो जाएगा उसके बाद आपकी क्लियरेंस है, वीज़ा क्लियरेंस है। वीज़ा क्लियरेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे। ज़्यादातर कोई आता है शरीक तिजारी आता है, और उसमें यानी बिज़नेस पार्टनर CEO का मजलिस इदारा जो है, मुदीर मजलिस इदारा वो है, तो आपने एक चूज़ करके उसका आपने क्लियरेंस अप्लाई करनी है। जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे तो क्लियरेंस की अप्रूवल भी आ जाएगी। जब आपकी क्लियरेंस की अप्रूवल आ जाएगी तो क्लियरेंस के 316 रियाल जो है, 316 रियाल वो गवर्नमेंट फ़ीस है। 2 साल का आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। उसके बाद आपने ROP का वीज़ा अप्लाई करना है। तो ROP का वीज़े के लिए आपको मेडिकल चाहिए होगा। आप अगर इधर है तो इधर से किसी भी आप हॉस्पिटल से मेडिकल कर ले। अगर आप इधर नहीं है, पाकिस्तान से है या इंडिया में है या बांग्लादेश में है या किधर से भी है, तो उधर से जो अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर्स हैं उधर से मेडिकल कर ले। मेडिकल के बाद जब आपका मेडिकल आ जाएगा उसके साथ 2 तस्वीरें और आपका पासपोर्ट, तो आप जाके फिर वीज़े के लिए अप्लाई करोगे। वीज़े के लिए जब अप्लाई करोगे तो वीज़े का अप्रूवल भी 2-3 दिन में, यानी हो सकता है घंटे में आ जाए, हो सकता है 2 दिन ले लें। जब उसका अप्रूवल आ जाएगा तो उसकी 20 रियाल फीस है, अपनी 20 रियाल जमा करने हैं। तो ये हो गया आपका वीज़ा। जब आपका वीज़ा निकल आएगा तो आपने इसको, अगर आप इधर है तो उसका प्रोसेस फिर थोड़ा सा अलग है, और अगर आप पाकिस्तान में है या आप दूसरी कंट्री में है तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। जब वीज़ा मिल जाएगा, अब पाकिस्तान में है तो आप वीज़ा लेके सीधा आप ओमान आ जाइए। उसके बाद आपने मेडिकल करना है, जो तकरीबन 30 रियाल उसकी फ़ी है और 5 रियाल सनद वाले लेते हैं। तो उसके बाद जब आपका मेडिकल हो जाएगा तो आप अपना वर्क परमिट को प्रिंट कर लें और सीधा ROP में जाके अपना कार्ड बना लें। कार्ड की फीसेस है 11 रियाल। तो ये सारा सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कंपनी, जब आपका ID कार्ड बन जाएगा मींस आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो गई है। उसके बाद आपने जो बिज़नेस स्टार्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो भी एक्टिविटी लाइसेंस बनाना है, तो उसी के लिए आपने फिर अपना काम स्टार्ट करना है। तो ये वीडियो इधर तक थी, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन हो और कोई बात समझ नहीं आई हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे यानी ये सारा प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन। ऑलरेडी मैंने वीडियो में सारी डिटेल दे दी है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स के ज़रिए कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अपना कमेंट्स कर लें, हम आपको के साथ कांटेक्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह आपके साथ हम और वीडियो जो है वो शेयर करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।